हेलो बच्चों, आज से बेटा एक नई सीरीज ला रहा हूँ, लक्ष्य सीरीज, जिसमें सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर होगा। और ऐसे लेक्चर पूरा चैप्टर नहीं उसमें कराऊंगा। इस लेक्चर्स में सिर्फ आपको चैप्टर के बीच बीच से वो टॉपिक होंगे जिससे 100% आपके सवाल नीट में आते ही आते हैं। ठीक है, ताकि आपको कम से कम 30 क्वेश्चन इस 30 दिनों में आपको कोशिश करूंगा कि 30 क्वेश्चन तो आप किसी भी हालत में कर लें। और ये बहुत आसान है, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं, आपका टाइम लगेगा और इतना टाइम आपके पास है नहीं। आएगा तो चैप्टर में से ही, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता कि किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को सिर्फ मैं कवर करूंगा और एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए आप बिल्कुल इस टॉपिक को या इस सीरीज़ को तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। ठीक है, और आपको लगता है अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपका पहला, चूँकि मॉडर्न फिजिक्स अभी मैंने ख़त्म किया है, तो मॉडर्न फिजिक्स से ही शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। इसमें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ चूँकि चैप्टर तो पूरा पढ़ाने का मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगा आपको, सिर्फ वो टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। जब भी किसी मेटल पर जो लाइट है वो पड़ती है, लेकिन लाइट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी की और लो वेवलेंथ की होनी चाहिए, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। मान लीजिए ये कोई मेटल है, सपोज कर लिए कि मेटल है, ठीक है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से आपका लाइट आई, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब दो तीन छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन। दूसरा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीसरी चीज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले वर्क फंक्शन समझिए। यहाँ देखिए, ये जो एच न्यू एनर्जी लेकर के आया फोटोन, ये लाइट जो भी इंसिडेंट लाइट है, कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, एच न्यू। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक आने में ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, और यहाँ सरफेस तक आने में एक पार्ट, और दूसरा यहाँ से बाहर निकलने में जो एनर्जी इसको मिलती है। तो दिस एच न्यू इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ई प्लस डब्ल्यू। यहाँ से सरफेस तक आने में जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रीच द सरफेस। ठीक, तो ये आपका हो गया डब्ल्यू। और ई क्या है, ई इज़ द एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, तो ये जो एनर्जी लेकर के बाहर निकलता है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको हम ई के भी लिखते हैं। ये मेन आपका इक्वेशन है, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें हम थोड़ी सी और चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यही मेन है। डब्ल्यू जो होता है वर्क फंक्शन, दिस इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ से देखिए, एच क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फोटोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो ये आपका हो गया। और दूसरा देखिए, यहाँ ई के जो काइनेटिक एनर्जी है, ये है, इसको हम ई वी नॉट से लिखते हैं। वी नॉट इज द, इसको क्या बोलते हैं, वी नॉट को, ये होता है आपका कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, या ई के इक्वल टू होता है आपका बेटा, इसको आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका को पता है कि काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है।
तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इस पर मतलब या तो देखिए इसमें ज़रूरत जैसी होगी वो आप ये चेंजेस कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आपका, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये है देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये है एनर्जी है फोटोन की। ये किसकी एनर्जी है बेटा? फोटोन की, जो इंसिडेंट हो रहा है। ये एनर्जी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, जो बाहर निकल रहा है। और ये W क्या है? ये है वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन का सरफेस तक पहुंचने के लिए, ये है आपका वर्क फंक्शन। ये बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी होती है, हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। जब तक मेटल नहीं चेंज करेंगे वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये पहली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरा देखो, फोटोन के बारे में थोड़ी और चीज़ें बेटा बता देते हैं आपको। तो सवाल इसी पे, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फोटोन की प्रॉपर्टीज़, 2-3 चीज़ें फोटोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो मेटल पे गिर रही है, उसकी बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहली चीज़ एनर्जी ऑफ फोटोन, अभी आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल टू आपका होता है h न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, या इसको आप लिख सकते हैं hc/λ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये h की वैल्यूज 6.6 × 10⁻34 c3 × 10⁸, लेमडा आपका मीटर में दिया होगा, एंगस्ट्रॉम में दिया होगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए एग्ज़ाम में टफ होगा, इसलिए डायरेक्ट आपको रिज़ल्ट याद होना चाहिए। इस पर बहुत सवाल पूछे गए, तो इसको आप चेंज करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ आपको किस में दिया होगा? एंगस्ट्रॉम में। तो इसका रिजल्ट याद रखिए 12400/λ। लेमडा ध्यान रखिएगा, जब इस फॉर्मूले में रखिएगा तो यह एंगस्ट्रॉम में रखना है, और ये जो एनर्जी आएगी वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये ध्यान रखना आपको, और इस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये आप पहली चीज़ कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है। दूसरा, एक एनर्जी का फोटोन का और फार्मूला होता है, इस पर भी कई बार सवाल पूछे गए। E=PC। P इज़ द मोमेंटम, क्या है आपका? मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। इंक लग रहा ख़त्म हो रहा बेटा। मोमेंटम ऑफ फोटोन, और आपको पता है कि वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू आपका होता है P, यहाँ होता है h/p। एक रिलेशन इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वेवलेंथ इक्वल टू h प्लैंक कांस्टेंट बाई P। तो यहाँ आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस पे कई बार आपसे पूछा गया है, P = E/c लिख सकते हैं, यहाँ सवाल ये पूछा गया। तो नोट करिए दोनों फॉर्मूले। अगली चीज़ बताता हूँ, सिर्फ मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन किस पे पूछेगा वो आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अगली चीज़ है जो इंटेंसिटी क्या होती है, बार बार यूज किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, आई इसको होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, I = E/AT, बिल्कुल याद होना चाहिए। या इसको देखिए, ये एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टाइम, इसको पावर भी कहते हैं, तो पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूला, ठीक। दूसरा, एक जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए वह नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला, या उसी को कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने फोटोन गिरते हैं लगभग उतना ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, n = 5 × 10⁻24 P × आपका लैम्डा। तो ये ध्यान रखना आपका, ये कैलकुलेट करके मैंने लिख रखा। P किस में होना चाहिए? पावर है ये, P आपका क्या चीज़ है बेटा? पावर ऑफ सोर्स, और ये वाट में होना चाहिए। और लैम्डा किस में होना चाहिए? यह मीटर में होना चाहिए, वेव लेंथ है ये, वेव लेंथ। और ये है किस में होना चाहिए? मीटर में। n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा सवाल इस पे पूछे गए बेटा, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये कैलकुलेट करके मैं लिख रहा हूँ बार बार, ताकि आपको कैलकुलेशन करना ना पड़े, ठीक है।
तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितने होंगे, इसको नोट करिए। अच्छा, फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है बेटा, 0, याद रखिएगा। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन की प्रॉपर्टीज हैं ये, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 और मूविंग मास ऑफ फोटॉन h न्यू अपॉन c², m इक्वल टू h न्यू। यही आपका फॉर्मूला है। एनर्जी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, mc² भी होता है और h न्यू भी होता है। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, h न्यू अपॉन c², इसको याद रखिएगा, ठीक है। मूविंग मास और रेस्ट मास। आगे देखिए क्या है, तो फोटॉन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट आपका है बेटा, इसमें एक सवाल पूछा जाता है, एक फॉर्मूला आपको यूज होता है I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू d2² अपॉन d1²। इसमें I1 I2 d1 d2 क्या है, I इसका मतलब कंपेरिजन किया है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो I है क्या चीज़, I आपका ध्यान रखेंगे इंटेंसिटी, इस पे सवाल पूछे गए हैं कई बार, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो सकता है, इस सवाल में इंटेंसिटी दिया हो या करंट भी पूछा जा सकता है, करंट, ठीक। प्रोपोर्शनल टू, अगला पॉइंट, नंबर ऑफ फोटॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और D क्या है, D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड एमीटर। एमीटर का मतलब जो मेटल है जिस पे लाइट गिर रही है, जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा आपका, इस कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे। इंसिडेंट रेडिएशन नंबर ऑफ फोटॉन, जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही करंट ज़्यादा होगी। तो देखो चारों चीज़ एक ही में लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू करंट, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द एमीटर। इसको नोट करिए, इस पर सवाल पूछे गए। चैप्टर पूरा मैं बेटा इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं को बता रहा हूँ जिस पे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्या 100% सवाल तुम्हारे नीट में पूछे गए, ठीक है। ये और एक तो ग्राफ पूछे गए। देखो ग्राफ क्या है, एक तो ग्राफ ये आपका करंट और ये आपका वोल्टेज का है, वोल्टेज। तो इंटेंसिटी जो है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आई क्या है यहाँ, इंटेंसिटी। अगर आई इंटेंसिटी का इंसिडेंट लाइट गिर रही है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं लेकिन फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती। तो ये अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है। मान लीजिए 2I हमने कर दिया, करंट तो बढ़ी, करंट बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, लेकिन हर जो फोटॉन है उसकी एनर्जी नहीं बढ़ी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहता, सेम। ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। दूसरा आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी अगर मैं कर दूँ और या करंट इधर कर लेता हूँ और यहाँ इंटेंसिटी कर दूँ, चूँकि इंटेंसिटी को भी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट को भी हम लोग आई से करते हैं, इसलिए
थोड़ा सा चेंज कर दिया, दोनों को लिखा गया, ये ग्राफ ऐसा होता है। हालांकि ये नहीं पूछा गया ये। और तीसरा, जैसे हमने इंटेंसिटी बदली, दूसरा क्या होता है फ्रीक्वेंसी, अगर हम चेंज कर दें इंसिडेंट रेडिएशन का तो क्या होगा, देखो उसको भी समझो बेटा। इसी के बगल में बना लेते हैं उसको। अगर मान लीजिए इधर आपका हो गया करंट, इधर आपका क्या हो गया वोल्टेज, जी आपका मान लीजिए एक ग्राफ है ν1 फ्रीक्वेंसी पे, ν1। अब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ जाता है बट करंट वही रहती है। ये आपका ν2 है, तो ध्यान रखिएगा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है और V02 है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। तो ν2 इज़ ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे ν1। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ध्यान रखिएगा जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ज़्यादा एनर्जी के निकलेंगे, ज़्यादा एनर्जी के निकलेंगे तो उनको रोकने के लिए जो नेगेटिव वोल्टेज आपको अप्लाई करना है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। और इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करने के लिए, और इससे पे क्या होती है करंट डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता हो। दूसरा जो एक छोटा सा इसी में टॉपिक है वो है मैटर वेव का। मैटर वेव का हालांकि दो ही फॉर्मूले हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे गए, एक पे तो 5, 7, 8 बार पूछे गए हैं कि वेव लेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ, 3 फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूँ, मूविंग पार्टिकल, लैम्डा इक्वल टू आपका क्या होता है इस केस में H/P, अभी आपको बताया था बेटा। तो H/P और मोमेंटम है ये, तो H/ मोमेंटम और मूविंग पार्टिकल में P इक्वल टू क्या होता है √2mk, के इज़ द काइनेटिक एनर्जी, के क्या है काइनेटिक एनर्जी, ठीक। हालांकि इसमें सवाल पूछे नहीं गए लेकिन लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका वेव लेंथ एसोसिएटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। ये आपका लैम्डा इक्वल टू होता है 12.27 अपॉन √V। एक चीज़ ध्यान रखना इस फॉर्मूले को यूज़ करते समय, यूनिट का मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ध्यान रखना, V वोल्ट में होना चाहिए, V इन वोल्ट, चलिए अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आएगा वह एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। V किस में होना चाहिए, इन वोल्ट, ये ध्यान रखना। और तीसरा है, एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया, वेव लेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन, वेव लेंथ एसोसिएटेड, ये सारे फॉर्मूले बेटा फाइनली कैलकुलेट करके, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्ट दिया होगा कितने वोल्ट से एक्सीलरेट हो रहा है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। और ये ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम में आएगा, लेकिन V को आप किस में रखना है, वोल्ट में। वेव लेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल, लैम्डा इक्वल्स टू आपका H/√3 kTm, m इज द मास, T टेम्परेचर, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या है आपका बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है आपका टेम्परेचर, ठीक, m क्या है आपका मास, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आपके जो आपसे बार बार पूछे गए, और सवाल सबसे ज़्यादा इस पे, एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टिव, बल्कि फॉर्मूला ही पूछा गया, सवाल क्या फॉर्मूला ही पूछा गया, ठीक है।
तो आपको फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में सिर्फ इतना पढ़ना है। और आपको मैंने बताया कि मुश्किल से हमें लगता है टाइम 15 मिनट हुआ होगा, 15 मिनट अगर आप कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी पढ़ना नहीं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।